क्या करेंगे, काफी सिंपल है, सी डी फॉर्मूला लगेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू साइन डी माइनस सी बाई टू। खत्म क्वेश्चन। यस और नो? ये 2 से पूरा कैंसिल, ये उधर गया तो 10 x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। मेंटल राउंड क्वेश्चन, सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। अब देखो ए का ऑर्डर है 3 इंटू 5, बी का ऑर्डर कितना बेटा 5 इंटू 3, तो ए बी का ऑर्डर ऑब्वियसली क्या होगा 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 वाले कितने, एक ये है, कुछ ऑर्डर मैंने एक ये है, ठीक है। और अब 3 इंटू 3 के बाद 3 इंटू 3 तो नहीं होगा, तो बस ये करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि वैसे भी रिवर्स करोगे तो 5 इंटू 5, तो करेक्ट आंसर इज सी। बिना लिखे आप बोल सकते थे। बोलिए इसका आंसर। यस, बोथ आर करेक्ट। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इसका स्क्वायर रूट ये भी जीपी में ही होंगे। आप ऐसे टर्म ले लो, मान लो आप ऐसे टर्म ले लो 4 16 64, देखो ये जीपी में है, इसका स्क्वायर रूट भी तो जीपी में ही है, ये हो गया। इसका स्क्वायर रूट भी, इसका स्क्वायर रूट लोगे, सॉरी 8, ये भी जीपी में। लॉग ले लोगे तो भी वही जीपी में आ जाएगा, लॉग लोगे तो लॉग का कॉमन पोर्शन कैंसिल, देन अगेन। तो करेक्ट आंसर इज बोथ 1 एंड 2। ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। कॉट अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 अपॉन कॉट अल्फा प्लस बीटा यानी 3, तो 1/3 इज अ राइट आंसर। मेंटल करने वाले राउंड है, मतलब आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप ये भी ना लिखें कि ये फॉर्मूला लिख रहे हैं कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन फिर कॉट बीटा माइनस वो प्लस कॉट अल्फा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स, ये सब स्टेप बचानी है। जितनी स्टेप बचाएंगे उतना आपका स्कोर अच्छा होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। कई बार ऐसे क्वेश्चन किए, आर्गुमेंट पूछा है आपसे, आप रेशनलाइज कर लीजिए। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो आप लिखेंगे 1 माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस 3 आएगा, ऊपर से ही होता है 1 माइनस 2 आयोटा रूट 3 प्लस आयोटा स्क्वायर तो माइनस 3। तो एक तरह से आपको मिला माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तो क्वाड्रेंट होगा थर्ड, क्वाड्रेंट होगा थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से दिख रहे हैं आपको वो देख लो। अब अच्छा, टेन थीटा क्या होता है, इमेजिनरी अपॉन रियल, तो 180 प्लस 60 इक्वल टू 240। ऐसे क्वेश्चन ना छूटे। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 सेकंड में कर सकते हो। मॉड में प्रॉपर्टी लगेगी, सीधा सीधा 1। याद रखिएगा, मॉड z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2, और z का मॉड और मॉड z कॉन्जुगेट का वार हमेशा सेम होता है, ये इसका कॉन्जुगेट ही है। आंसर इज 1। आपको याद हो ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड है, ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, देन डिटर्मिनेंट हमेशा इसका क्या होता है, लेस देन 0। कि आपने कहा एक 3, एक आपने कहा 1 3 2 3 और 4 3, एक आपने कहा 1 2 के साथ 3, एक 1 4 के साथ 3, एक 2 4 के साथ 3, ये और लिखा है दीज प्रॉपर सबसेट आर। तो प्रॉपर में कभी वो खुद इंक्लूड नहीं होता और एम्प्टी, तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट बोला है, तो 7 लीजिएगा। 1 प्लस एक्स की पावर 9 में सम ऑफ कोफिशिएंट बोला तो पुट एक्स इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 9 यानी 512, 512, और इसके आधे टर्म का समेशन बताना 10 का, तो 512 बाय 2 दिस इज 256। ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट पावर ऑर्डर -1, तो ये रॉन्ग है, प्रॉपर्टी है, तो क्या बोलोगे, ओनली 1। देखिए कितना बढ़िया है। द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है भाई, सेंटर ऑफ द सर्कल बोला है और डायमीटर एंड के कोऑर्डिनेट दिए 2a, 2b, कितना सिंपल है, 2c, 2d, तो इसका मिड पॉइंट होगा तो a प्लस बी और c प्लस डी। द पॉइंट 1, -1 इज वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। ओके, अब एक वर्टेक्स है स्क्वायर का, अब इसमें तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये डायगोनल ऐसा है,
ये 1 माइनस 1 हो गया, ठीक है। द पॉइंट 1 माइनस 1 इज द वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अदर पूछा है ना, अदर डायगोनल। देन व्हाट इज द अदर डायगोनल? तो डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मेंटली कर सकते हो, परपेंडिकुलर मतलब 2x माइनस 3y इक्वल टू लेमडा पासिंग थ्रू 1 माइनस 1, तो 5 मिल गया, तो इक्वल टू 5 आ गया। देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 कहां है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 इसमें ही है।